हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। इस्लाम को मिटाया कैसे जाए? बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना है। उमर फारूक आज़म अभी इस्लाम नहीं लाए थे। उमर, उस उमर के पास इस्लाम के दुश्मन पहुंचे और उन्होंने कहा था, उमर हाथ पे हाथ रख करके बैठे हो, तुझे कुछ खबर है? इस्लाम के मानने वालों की तादाद 39 हो गई है। अगर इसी तरह हाथ पे हाथ रख करके बैठे रह गए तो देखते देखते लोग बाप दादा का दीन छोड़ करके और इस्लाम कबूल कर लेंगे और इस्लाम बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। तो उस वक्त उमर ने नंगी तलवार निकाली थी। वो तलवार किस लिए निकली थी? वो इस्लाम फैलाने के लिए नहीं निकली थी, वो इस्लाम मिटाने के लिए निकली थी। वो जालिम है जो कहते हैं इस्लाम तलवारों के जोर पे फैला, मगर मैं कहता हूँ उमर की जो तलवार उठी थी मुसलमानों, वो इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं उठी थी, वह तो इस्लाम को मिटाने के लिए उठी थी। नंगी शमशीर लेकर के चले थे पैगंबर इस्लाम का खात्मा करने के लिए, मगर वहां पहुंचे तो आलम क्या हुआ? उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, अब पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। मुसलमानों वो लेके चले थे इस्लाम मिटाने के लिए। आप गौर करते चले जाइए ये सब कुछ क्या हो रहा था। बेलाले हबशी के मुतालिक आपने सुना है, उनके गले में रस्सी का फंदा डाला जाता था, गरम रेत पे उनको घिसेटा जाता था, सीने पे पत्थर रखा जाता था। इतनी ही बात नहीं थी मुसलमानों, पीठ पे कोड़े लगाए जाते थे। ये उनका जुर्म क्या था कि उनको ये सजा दी जा रही थी? उनको जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा था। हज़रत खुबैब से पूछो आग के अंगारों पे उनको लेटाया किस लिए गया था? उनका अपना जुर्म क्या था? तो सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो इस्लाम कबूल कर लिए थे, वो पैगंबर के दीवाने हो चुके थे, वो इस्लाम का कलमा पढ़ लिए थे। इसलिए ये जुल्म हो रहा था कि दुनिया देख ले, जो इस्लाम कबूल करेगा उसे इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, उसे जुल्म की चक्की में पीसा जाएगा, ताकि डर की वजह से कोई इस्लाम न कबूल करे, कोई कलमा पढ़ने को तैयार न हो। मुसलमानों इसीलिए ये सारा जुल्म ढाया जा रहा था, मगर क्या उससे इस्लाम मिट गया? मुसलमानों देखते देखते आज 1450 साल से मिटाया जा रहा है, मगर जब 39 की तादाद थी तब से मिटाया जा रहा है। और आज इस धरती के ऊपर तकरीबन 250 करोड़ की तादाद आज कलमा पढ़ने वालों की हो गई है, जो दावा करते हैं हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं। वैसे इस मजमा में बोलो या ना बोलो, मगर ईमान वाले हो तो कल कब्र में तो कहोगे, जब फरिश्ते पूछेंगे माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, तो उस वक्त तो ईमान वाला कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। आज कहो या ना कहो मुसलमानों, और अगर ये नहीं कहे तो समझो बेड़ा गर्क। जो ये जवाब देगा और जो ये देगा वो तीनों का जवाब देगा, यही कमाल है। दुनिया में किसी से 3 सवाल पूछो तो कोई जरूरी नहीं कि वो तीनों का जवाब दे, मगर कब्र में जो जवाब देगा वो एक का देगा तो तीनों का देगा, और जो एक का नहीं दे पाएगा वो तीनों में से किसी का नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां का जवाब। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ रसूल पाक साहब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुअज़्ज़म में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जुबानों रंग की बात पर, न सियासतों के क़याम पर, न जुबानों रंग की बात पर, न सियासतों के क़याम पर, है खुदा का फजल कि हम लूटें भी तो अपने दीन के नाम पर। जो नहीं मताए जहाँ नहीं, मुझे फिक्रे सूदो ज़या नहीं, जो नहीं मताए जहाँ नहीं, मुझे फिक्रे सूदो ज़या नहीं। मैं बिलाल हूँ
मरूंगा भी तो आहद आहद ही के नाम पर। अब मैं वो आबो गिल की फसील हूँ जो गिरी तो और अटल हुई। मैं वो आबो गिल की फसील हूँ जो गिरी तो और अटल हुई। मेरी मौत नक्शे जदीद बन के उठेगी लोहे दवाम पर। न हरम न कुद्स के ढाए से कभी मिट सकेगा खुदा का दीन। न हरम न कुद्स के ढाए से कभी मिट सकेगा खुदा का दीन। है असासे दीने मोहम्मदी बखुदा दिलों के क़याम पर। है असासे दीने मोहम्मदी बखुदा दिलों के क़याम पर। हजरात, बहुत थोड़ा सा वक्त लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ, इसलिए आप इसका ख्याल करें। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत मुक़द्दसा को आज के लिए सरनामे बयान करार दिया है वो है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। लो द बिलवेड रिलीजन ऑफ गॉड इज इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन है तो वो दीन दीन इस्लाम है। हजरात, हम और आप इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं। इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम मीन्स ओबेडियंस। ओबेडियंस मीन्स टू एक्सेप्ट एंड टू फॉलो। इस्लाम के माने होते हैं सरे तस्लीम, खम कर देना अपने आप को। वहाँ एक्ट और बट की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। हमारी अक्ल इसको नहीं कबूल कर रही है, हम इसलिए इसको नहीं मानेंगे। अरे सालिम, तू इस्लाम को माना है कि अपनी अक्ल को माना है? अक्ल एक्सेप्ट करे या ना करे, इस्लाम ने जो कह दिया है उसे मान ले। ये मुसलमान होने का मतलब होता है और ये इस्लाम का मफहूम है। इस्लाम के माने ही होते हैं सरे तस्लीम, खम कर। आप उस इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम है। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम मज़हब मुहज़्ज़ब है। इस्लाम बैकवर्ड और फॉरवर्ड को बेमाना करार देने वाला दीन है। मगर आज मैं इससे नहीं बहस करूंगा। आज मुझे ये बताना है इस्लाम वो मज़हब है कि पहले ही दिन से इसको मिटाने की कोशिश की गई है और आज तक उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। मगर मुसलमानों, इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिश की गई उतनी ही तेजी से ये इस्लाम फैला। अब तारीख पढ़ करके आप देख लीजिए। आपने बड़ा मशहूर वाकया सुना होगा, जब इस्लाम के मानने वालों की तादाद गालिबन सिर्फ 39 हुई थी, सिर्फ और सिर्फ 39 की तादाद हुई थी, तो इस्लाम के दुश्मनों को उसी दिन फिक्र हो गई थी कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद 39 की हो गई है। अब इसे रोका कैसे जाए, इस्लाम को मिटाया कैसे जाए? बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना है, उमर फारूक आज़म अभी इस्लाम नहीं लाए थे। उस उमर के पास इस्लाम के दुश्मन पहुंचे और उन्होंने कहा था, उमर हाथ पे हाथ रख करके बैठे हो, तुझे कुछ खबर है? इस्लाम के मानने वालों की तादाद 39 हो गई है। अगर इसी तरह हाथ पे हाथ रख करके बैठे रह गए तो देखते देखते लोग बाप दादा का दीन छोड़ करके और इस्लाम कबूल कर लेंगे और इस्लाम बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। तो उस वक्त उमर ने नंगी तलवार निकाली थी। वो तलवार किस लिए निकली थी? वो इस्लाम फैलाने के लिए नहीं निकली थी, वो इस्लाम मिटाने के लिए निकली थी। वो सालिम है जो कहते हैं इस्लाम तलवारों के जोर पे फैला, मगर मैं कहता हूं उमर की जो तलवार उठी थी मुसलमानों, वो इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं उठी थी, वह तो इस्लाम को मिटाने के लिए उठी थी। नंगी शमशीर लेकर के चले थे पैगंबर इस्लाम का खात्मा करने के लिए, मगर वहां पहुंचे तो आलम क्या हुआ? उमर सुए नबी गए, नसर सुए उमर गई, अब पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी समर गई। मुसलमानों वो लेके चले थे इस्लाम मिटाने के लिए। आप गौर करते चले जाइए ये सब कुछ क्या हो रहा था। बेलाले हबशी के मुतालिक आपने सुना है, उनके गले में रस्सी का फंदा डाला जाता था, गरम रेत पे उनको घिसेटा जाता था, सीने पे पत्थर रखा जाता
जाता था। इतनी ही बात नहीं थी मुसलमानों, पीठ पे कोड़े लगाए जाते थे। ये उनका जुर्म क्या था कि उनको ये सजा दी जा रही थी, उनको जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा था। हजरत खुबैब से पूछो आग के अंगारों पे उनको लेटाया किस लिए गया था, उनका अपना जुर्म क्या था? तो सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो इस्लाम कबूल कर लिए थे, वो पैगंबर के दीवाने हो चुके थे, वो इस्लाम का कलमा पढ़ लिए थे। इसलिए ये जुल्म हो रहा था कि दुनिया देख ले, जो इस्लाम कबूल करेगा उसे इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, उसे जुल्म की चक्की में पीसा जाएगा, ताकि डर की वजह से कोई इस्लाम न कबूल करे, कोई कलमा पढ़ने को तैयार न हो। मुसलमानों, इसीलिए ये सारा जुल्म ढाया जा रहा था। मगर क्या उससे इस्लाम मिट गया? मुसलमानों, देखते देखते आज 1450 साल से मिटाया जा रहा है, मगर जब 39 की तादाद थी तब से मिटाया जा रहा है। और आज इस धरती के ऊपर तकरीबन 250 करोड़ की तादाद आज कलमा पढ़ने वालों की हो गई है, जो दावा करते हैं हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं। वैसे इस मजमा में बोलो या ना बोलो, मगर ईमान वाले हो तो कल कब्र में तो कहोगे। जब फरिश्ते पूछेंगे माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, तो उस वक्त तो ईमान वाला कहेगा दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। आज कहो या ना कहो मुसलमानों, और अगर ये नहीं कहे तो समझो बेड़ा गर्क। जो ये जवाब देगा और जो ये देगा वो तीनों का जवाब देगा, यही कमाल है। दुनिया में किसी से 3 सवाल पूछो तो कोई जरूरी नहीं कि वो तीनों का जवाब दे, मगर कब्र में जो जवाब देगा वो एक का देगा तो तीनों का देगा, और जो एक का नहीं दे पाएगा वो तीनों में से किसी का नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां का जवाब उसके आलिम होने पर नहीं है, उसके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर होने पे नहीं है, ईमान पे उसका खात्मा होना जरूरी है। जिसका खात्मा ईमान पे होगा वो तीनों सवालों का जवाब दे लेगा, और जिसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा वो तीनों में से एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा, और तीनों के जवाब में वो यही कहेगा हा लादरी, अफसोस अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बता रहा था इस्लाम उसी दिन से मिटाया जा रहा है, मगर क्या इस्लाम मिट गया? नहीं मिटा। इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिश की गई उतनी ही तेजी से ये इस्लाम दुनिया के अंदर फैला। मगर मुसलमानों, न कल इस्लाम मिटा था, न आज इस्लाम मिटेगा, न कल किसी के मिटाने से इस्लाम मिटेगा। इस्लाम मिटने के लिए नहीं है। सच कहा था किसी ने अपने अंदाज में। उसने क्या कहा था? उसने कहा था मेरा मजहब न बदलेगा हरगिज, लाख जालिम बदलता रहेगा। मेरा मजहब न बदलेगा हरगिज, लाख जालिम बदलता रहेगा। और ये चिरागे हबीबे खुदा है, आंधियों में भी जलता रहेगा। ये चिरागे हबीबे खुदा है, आंधियों में भी जलता रहेगा। इस्लाम मिटाने की ये कल कोशिश की गई थी, मगर इस्लाम नहीं मिटा था। आज भी मुझे यकीन है इस्लाम नहीं मिटेगा, मगर मुसलमान तू तो मिट जाएगा, क्योंकि तारीख बताती है कितनी जगहों पे तुझे मिटा दिया गया है। इस्लाम तो नहीं मिटा है, मगर मुसलमान तू अगर होश की दुनिया में नहीं आया तो तू मिटा दिया जाएगा, और ऐसे मिटाया जाएगा कि तेरा नाम लेने वाला कल कोई नहीं रहेगा। जिसकी तरफ इशारा ये पडरौना का मौलवी नहीं बल्कि तूतिए हिंद अल्लामा इकबाल ने किया था, और उन्होंने कहा था कलंदर लाहौरी ने कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, इसलिए अगर होश की दुनिया में नहीं आओगे तो तुम मिटा दिए जाओगे, जैसे स्पेन की धरती पे तुझको मिटा दिया गया। और आज पूरी दुनिया में देख तेरे साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में तेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। आप देख लो, चेचनिया देख लो, बोस्निया देख लो, फिलिस्तीन देख लो, अफगानिस्तान देख लो, इराक देख लो, पूरी दुनिया पे नजर दौड़ा करके देख लो कौन सा मुल्क है जहां मुसलमान चैन की जिंदगी गुजार रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या मुसलमान अपने आप पर कभी गौर किया? क्या मुसलमानों के हालात जो बदले हैं इसकी वजह क्या है? लोग कहते हैं
है जमाना बदल गया है। मैं कहता हूँ सालिम मुझे बता दे जमाना किस तरह बदला? ये जमीन बदल गई या आसमान बदल गया? ये शम्सो कमर बदल गए, फिजाएं बदल गई, हवाएं बदल गई, कुरान बदल गया, कुरान के पारे बदल गए। आखिर क्या बदला है? जब बड़ा गौर किया तो पता चला न जमीन बदली है, न आसमान बदला है, न कुरान बदला है, न उसके पारे बदले हैं, न हदीसें बदली हैं। कुछ नहीं बदला तो फिर नतीजा बदला बदला सा क्यों है? ये रिजल्ट बदला बदला सा क्यों है? तो जवाब मिलेगा अरे कुछ नहीं बदला है, अकेले मुसलमान बदल गया है। इसकी सूरत बदल गई है, इसकी सीरत बदल गई है, इसका किरदार बदल गया है, इसकी सोच बदल गई है, इसकी फिक्र बदल गई है। और जब ये सोच बदली है उसी का नतीजा है कि नतीजा भी बदल गया है, रिजल्ट भी बदल गया है। वरना जो कौम पूरी दुनिया में बावकार जिंदगी गुजारती थी वही कौम आज दुनिया में ठोकरें खाती नजर आ रही है। जहाँ देखो यही जलील होता नजर आ रहा है, यही रुस्वा होता नजर आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? मैं कहता हूँ दौलत भी आपके पास है, सरवत भी आपके पास है, तालीम भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, मगर नहीं है तो इसके रसूल आपके पास नहीं है। जो 1400 साल पहले मुसलमानों के अंदर जज्बा था वो दीनी जज्बा आपके पास नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा आओ जाओ जलसों में दिल बहला लो, खोखले नारे लगा लो, मगर दिन ब दिन तेरा जो आ रहा है वो तेरे लिए बद से बदतर होता चला जा रहा है। अगर अभी गौर नहीं किए और अभी इसको सोचे नहीं तो आने वाला जो कल होगा वो तेरे लिए बड़ा पुरखतर होगा। ये जलसे हुए इतनी आसानी से होते हैं? अल्लामा कमालुद्दीन साहब से पूछिएगा कितने दिन जूतियां चटकानी पड़ी, कितने दरवाजों की खाद छाननी पड़ी, कितनी खरी खोटी सुननी पड़ी। मुसलमानों दुनिया इस्लाम मिटाने पे लगी है, मगर इस्लाम आज आपको जो बता रहा है वो कहां से आपको मिल रहा? आज इतने मदरसे मगर आज भी कितने नौजवान आपको मिलेंगे जिनको सही मानों में 3 कलमे याद? जबकि मदरसा देखो तो एक एक गांव में 2-2, 3-3 मदरसे चल रहे हैं। मगर इस कौम का हाल यह है कि कौम में कितने नौजवान आज भी ऐसे नजर आते जिनको 3 कलमा पढ़ने को कह दिया जाए तो नौजवान नहीं पढ़ पाते। पता चलता है कब? जब काज़ी शरा निकाह पढ़ाते हैं तो देखा गया एक लफ्ज को 2-2 मर्तबा उन्हें कहना पड़ता है। अल्लाहु अकबर। ऐसे होते हैं जब भी वो सही अदा नहीं कर पाते। अब जरा अंदाजा लगाओ इतने मदरसे चल रहे हैं तब ये हाल है, मगर मदरसों पे तिरछी नजर जिनकी पड़ रही है। मुसलमानों अगर वो अपने मकसद में कामयाब हुए तो कल आने वाला जो होगा उस दिन का हाल क्या होगा? आज इतने मदरसे चल रहे हैं तो आज लोगों को कलमा नहीं याद है। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ अगर ये मदरसे बंद हो गए, मदरसे बंद कर दिए गए तो 100 साल के बाद जो आपकी नस्लें आएंगी, आपकी औलादों की औलादें आएंगी, उनको कलमा पढ़ना आएगा? वजू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल आएंगे? आज मदरसे इतने चल रहे हैं तो नहीं याद है, तो मुसलमानों ये मदरसे नहीं रहेंगे तब क्या हाल होगा? इसलिए अगर आप अपने आप को बाकी रखना चाहते हो तो और कुछ बाकी रहे या ना बाकी रहे, मदरसों को बाकी रखने का काम करो, इन मदरसों को चलाने का काम करो, जहाँ दीन की तालीम दी जाती है, जहाँ मुसलमानों हाफिज़े कुरान बनाया जाता है, जहाँ आलिम दीन बनाया जाता है, मुसलमानों जहाँ इस्लाम का तौर तरीका बताया जाता है, उन मदरसों का होना जरूरी है। उन मदरसों को चलाने का काम करो। आपका ये मदरसा शाहे अर्जा जो आपको आज हाफिज़े कुरान देगा, कौम का इमाम बना करके दे रहा है, ऐसे मदरसों को चलाना जरूरी है। बड़ी अच्छे लोग हैं, वक्त चूंकि बहुत कम मैं बताया कि मैं बहुत थोड़ा सा वक्त लेकर के आया हूँ। हमारा वक्त 15 मिनट का था, हमको लग रहा है वो 15 मिनट पूरा हो रहा है। इसलिए मैं किसी पे मुसल्लत होना नहीं चाहता और मैं इसका कायल भी नहीं। जो मेरा वक्त है मैं अपने वक्त के अंदर ही
क्यों कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हैं, सबसे आपको सुनना है और सबको मौका यहाँ के मुंतज़िमीन को देना है, इसलिए मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। आप लोग इत्मीनानो सुकून से बैठिए, जब तक प्रोग्राम चले दिल के कानों से सुनिए और अपनी कमी को महसूस कीजिए। हालात को आप देख रहे हैं, जो बरसात से पहले छप्पर न दुरुस्त करे, मुसलमानों बारिश होने पे उसे भीगना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। इसलिए जो हालात को देख करके पहले ही तैयारी नहीं किया, उसे ठोकर खानी पड़ेगी, उसे जलील होना पड़ेगा, उसे रुस्वा होना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है मुसलमानों, हालात को पढ़ो और हालात को पढ़ करके, हालात को समझ करके अपने आप को संवारने की कोशिश करो, अपने आप को संवारो। और जब संवार लोगे इंशाअल्लाह रब्बे कायनात गैबी मदद फरमाएगा। वह करीम तो जब करम फरमाने पे आता है तो हाथियों के लश्कर को आबाबिल चिड़िया के जरिए तहो बाला कर दिया करता है। इसलिए वो रब का करम होगा और पूरी दुनिया में तू बावकार जिंदगी गुजारेगा, रब्बे कायनात गैबी तेरी मदद फरमाएगा। मगर कब? जब अपने आप को उस लायक बना लेगा, तब। इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है, इसलिए इस्लाम के मानने वाले तू भी सबसे अच्छा बनने का काम कर ले। इसलिए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इस्लाम इज बेस्ट, इट इज फॉलोअर आर वर्स्ट। इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है, मगर इस्लाम के मानने वाले सबसे बुरे हैं। और अपने दूसरे वर्ड में कहा था, आई लाइक द इस्लाम बट हेट द मुस्लिम। इस्लाम से मैं मोहब्बत करता हूँ मगर मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ, इसलिए कि इस्लाम भाईचारे का मज़हब है। इस्लाम प्रेम मोहब्बत का पैगाम देता है, मगर इस्लाम के मानने वालों को देखा ये नफरतों को हवा देने का काम करते हैं। इसलिए कहा कि मैं इस्लाम से मोहब्बत करता मगर इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों से नफरत करता हूँ। इसलिए इस्लाम अच्छा है, जिस दिन तू भी अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे ये लोग इस्लाम से मोहब्बत की बात करते हैं, वैसे तुझसे भी मोहब्बत की बात करेंगे। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।